Pranam Jai Jinendra. वेलकम टू द 48th क्लास ऑफ सूत्रहर्ष रहस्य। और ये क्लास में हम लोग नमोत्तरम स्तोत्र को हम आगे देखते हैं। तो हम पहले विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो हरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सव्वसावनम ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव परासरो मंगलारंच सविसिम परममय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्यगिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो नमोत्तरम स्तोत्र, उसका दूसरा नाम है शक्रस्तव। और ये स्तोत्र में इंद्र महाराज शक्रेंद्र हरियन भगवान की स्तुति और स्तवना करते हैं। तो जब भगवान महावीर का जीव प्राणात नाम के देवलोक में उतर के वो ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा की कुक्षी में आते हैं, तो ये बात शक्रेंद्र अपने अवधि ज्ञान में जानते हैं और वो हर्ष और आनंद के साथ वो इस शक्रस्तव द्वारा भगवान महावीर की वो स्तवना करते हैं। तो ये नमोत्तरम स्तोत्र समझना अत्यंत कठिन है, अत्यंत मुश्किल है। पर ये नमोत्तरम स्तोत्र, कोई आवाज आवे છે एक मिनट। हाँ, नमोत्तरम स्तोत्र समझना अत्यंत कठिन है, पर अपना भाग्योदय है कि आज से 1300 साल पहले सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ललित विस्तारा ग्रंथ करके शास्त्र की रचना की। और उस शास्त्र में नमोत्तरम स्तोत्र का सविस्तार से उसका वर्णन किया गया है। तो ये स्तोत्र में कुल 9 संपदा है। और संपदा मतलब एक विश्राम स्थान, एक पदों का समूह जिसका एक कॉमन अर्थ निकलता है, उसको संपदा कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने टोटल 4 संपदा को देखा था। ये क्लास में हम 5th संपदा के आगे बढ़ेंगे, पर पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जीव है, जो ये स्तोत्र जो स्टार्ट करता है, उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये स्तोत्र में किसकी स्तवना की गई है। तो ये इसको स्तोतव्य संपदा कहते हैं। तो इसका उत्तर नमोत्तरम अर्यंतारम भगवंतारम। तो इस स्तोत्र में अर्यंत भगवान की स्तवना की गई है। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद पहली संपदा, स्तोतव्य संपदा, नमोत्तरम हरियंतारम भगवंतारम। तो इसका सामान्य अर्थ है, मैं अर्यंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अभी नमोत्तरम वो 2 शब्द से बना है, नमो और अत्तु। नमो मतलब नमस्कार करना, अत्तु मतलब हो जो। तो हरियन भगवान के गुणों को याद करके अपने मन वचन काया से वो गुणों को अपने अंदर प्रकट करना, उसको नमस्कार कहते हैं। और अथु मतलब हो जो। तो यहाँ पे हम नमस्कार करने का दावा नहीं करते हैं, पर हम नमस्कार करने की प्रार्थना करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि नमस्कार के अनेक प्रकार है। पुष्प पूजा, अमीश पूजा मतलब अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा जो स्तोत्र पूजा, और फिर प्रतिपाति पूजा। तो अनेक प्रकार का नमस्कार है। उसमें प्रतिपत्ति पूजा अर्थात भगवान के आज्ञा का पालन, वो सर्व उत्कृष्ट भगवान का नमस्कार है। फिर हमने देखा कि नमस्कार भी अनेक प्रकार के हैं। इच्छा योग का नमस्कार, शास्त्र योग का नमस्कार और सामर्थ्य योग का नमस्कार। तो यहाँ पे जो द्रव्य से नमस्कार करता है, उसको इच्छा योग की नमस्कार की प्रार्थना करनी करनी है। जो इच्छा योग का नमस्कार करता है, उसको आगे बढ़ के शास्त्र योग की नमस्कार की प्रार्थना करनी है। और जो शास्त्र योग का नमस्कार करता है, उसको सामर्थ्य योग के नमस्कार की यहाँ पे प्रार्थना करनी है। तो किसको नमस्कार किया है, तो बोलते हैं अर्यंत भगवान को नमस्कार किया है। अर्यंत का जो सामान्य अर्थ है वो है जो राग द्वेष के जो विजेता है, उसको अर्यंत कहते हैं। और अर्यंत भी 4 प्रकार के हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव अर्यंत। राइट, भगवान का नाम ले उसको नाम अर्यंत कहते हैं। भगवान की मूर्ति, उसका आलम्बन ले उसको स्थापना अर्यंत कहते हैं। द्रव्य मतलब भगवान के केवल ज्ञान के पूर्व की अवस्था, जब भगवान का जन्म होता है, वो भी एक पूजनीय अवस्था है, उसको द्रव्य अर्यंत कहते हैं। और भगवान के केवल ज्ञान की अवस्था, उसको भाव अर्यंत कहते हैं।
तो यहाँ पे नमोत्तरम स्तोत्र में भाव अर्यंत को नमस्कार किया है। तो भाव अर्यंत जो इसकी पुष्टि भगवंतारम विशेषण में उसकी पुष्टि की गई है कि जिसके 6 गुण हैं, राइट, ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, धर्म और प्रयत्न, ऐसे 6 गुण वाले वो मात्र भाव अर्यंत में होते हैं। इसलिए यहाँ पे मात्र भाव अर्यंत को नमस्कार करने की प्रार्थना की गई है। तो हमने देखा था ये 6 गुण कौन से हैं। तो सबसे पहले गुण है ऐश्वर्य। भगवान के 8 प्रतिहार्य वो भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का रूप, तो कहते हैं भगवान का रूप अनुपम है, दिव्य है। कोटि देव मिलके न करे एक अंगुष्ठ प्रतिछंद, मतलब 1 करोड़ देवता भी अगर एक अंगूठा समान रूप बनाए अपने वैक्रिय लब्धि से, फिर भी भगवान के अंगूठा के सामने वो कोल सूर्य के समान, सामने कोलसे के समान वो प्रतीत होता है। तो ऐसा अद्भुत भगवान का रूप है। यश, भगवान ने कोई बाह्य शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं किया है, पर आंतर शत्रु राग द्वेष पे विजय प्राप्त करके उन्होंने यश की प्राप्ति की है। भगवान का लक्ष्मी जो 34 अतिशय है और वाणी के जो 35 गुण है वो भगवान की लक्ष्मी है। भगवान का साइक कक्षा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और दानशील तप, भाव, रूप, धर्म पराकाष्ठा का है। और अंत में प्रयत्न, भगवान अपने उत्कृष्ट वीर्य से उपसर्गों को सहन करते हैं। वो प्रतिमा और कौशल ध्यान में वो स्थिर रहते हैं और अंत में सुख ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाने का उत्कृष्ट प्रयत्न दिखाते हैं। तो ये 6 गुण हैं, वो मात्र भाव अर्यंत में ही संभव है। तो ऐसा करके हमने प्रथम स्तोतव्य संपदा के बारे में बात किया कि मैं अर्यंत भगवान को, मैं भाव अर्यंत भगवान को भाव नमस्कार करने की प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा उसका अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद हमने दूसरी संपदा के बारे में देखा। तो अभी जातक के मन में एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यहाँ पे अरिहंत की ही क्यों स्तुति की गई है। अन्य इंद्र, अन्य देव देविया भी वो भी अपने इच्छित फल की पूर्ति करते हैं, तो मात्र अरिहंत की ही क्यों स्तवना की गई है। तो यहाँ पे बताया है कि इन 3 कारणों से अरिहंत की स्तवना की गई है। आई गणानम, तित्तयानम और स्वयं संबुद्धानम। ये 3 कारण इसको सामान्य हेतु संपदा कहते हैं कि ये सामान्य 3 कारण हैं जिसके कारण एकमात्र अरिहंती स्तुति करने के योग्य है। तो पहला हमने देखा आई ग्राणम। तो भगवान कैसे है कि द्वादशांगी रूप शुद्ध धर्म की आदि करनार है, राइट। हमने देखा कि द्वादशांगी जो अपने संपूर्ण शास्त्र है वो प्रवाह से, वो अनादि है। पर हर एक तीर्थंकर के काल में नए शब्द रूप द्वादशांगी की रचना होती है। भगवान त्रिपदी गणधर भगवान को देते हैं और गणधर भगवान को उत्कृष्ट ज्ञान का संक्षम होता है और उससे मात्र अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो ऐसे द्वादशांगी की रचना के कारणभूत तीर्थंकर भगवान है। तो यहाँ पे ऐसे तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया गया है। फिर दूसरा विशेषण है तीर्थयानम, जो तीर्थ की स्थापना करे, चतुर्वेद संघ की स्थापना करे, ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। तो तीर्थ किसको कहते हैं? तारे ते तीर्थ, जो हमको बहुत समुद्र से तारता है, अर्थात अ, जो अ, हरद प्रवचन है, भगवान का प्रवचन, उसको तीर्थ कहते हैं। और चतुर्वेद संघ, जो साधु साध्विक श्रावक श्राविका है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो भगवान पूर्व के तीसरे भाव में शाही कक्षा का सम्यक दर्शन उनको उत्पन्न होता है और इस सम्यक दर्शन में वो जगत के जीव को देखते हैं और वो देखते हैं कि जगत के सर्व जीव दुख और शोक में व्यस्त घिरे हुए हैं और वो सोचते हैं कि ये लोगों का, जगत के जीवों का दुख मैं कैसे दूर करूं। और वो जानते हैं कि एकमात्र जैन धर्म है कि वो इन जीवों का दुख को दूर कर सकता है। वो जो विषय और कसाय में आसक्त है उनको मैं कैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का रसी बनाऊं। तो ऐसी भावना से उनको तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है और अंतिम भाव में जब तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक उदय शुरू होता है, तब सूर्य जैसे धरती को प्रकाश करता है, ऐसे ही सहज भाव से अरिहंत भगवान पूरे समस्त जीवों को ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। वो अपना प्रवचन देते हैं और इन प्रवचन को सुन के काफ़ी लोग
सर्ववीरती व्रत स्वीकारते हैं तो वो साधु और साध्वी की स्थापना होती है। और जो सर्ववीरती व्रत स्वीकार नहीं पाते, वो आंशिक, वो अनुव्रत स्वीकारते हैं और वो श्रावक और श्राविका बनते हैं। तो ऐसे चतुर्वेद संघ की स्थापना मात्र अरिहंत भगवान ही करते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। और थर्ड हमने देखा स्वयं संबुद्धारम। तो भगवान कैसे है? स्वयं ही बोधि, स्वयं ही ज्ञान को पाते हैं। ज्ञान दो तरह से पाया जाता है, एक अधिगम और निसर्ग से। अधिगम मतलब किसी के उपदेश द्वारा, गुरु भगवान के उपदेश द्वारा। और निसर्ग मतलब स्वयं ही ज्ञान पाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान का तथा भव्यता इतनी उच्च होती है कि उनको कोई कोई भी बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको अंतिम भाव में वो स्वयं ही दीक्षा स्वीकारते हैं, स्वयं ही दीक्षा का निर्विचार पालन करते हैं, और स्वयं ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। उनका कोई गुरु नहीं होता है, और इसलिए भगवान स्वयं ही बोधि को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो ये सामान्य हेतु संपदा है। इन तीन कारणों से अरिहंत भगवान एकमात्र स्तुति के योग्य है। फिर उसके बाद हमने थर्ड संपदा के बारे में देखा। अ, तो अभी जातक के मन में एक और प्रश्न उठता है। ठीक है, अरिहंत भगवान तो स्तुति के योग्य है, पर अरिहंत भगवान को निगोद से लेके आज तक ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण वो स्तुति करने के योग्य है? राइट। तो यहाँ पे चार कारणों बताया है: पुरुषोत्तमारम, पुरीससिंहारम, पुरीसवर पुंडरीयानम और पुरीसवर गंधहत्तिनम। तो सबसे पहले हमने देखा भगवान पुरुषों में उत्तम है। पुरुष मतलब जीव, सभी जीवों में उत्तम भगवान है, क्योंकि उनकी तथा भव्यता सर्वोत्कृष्ट है। मतलब उनकी मोक्ष जाने की योग्यता पराकाष्ठा की है। और उनमें ऐसे 10 गुण हैं जो अन्य जीवों में नहीं है। एकमात्र अरिहंत या तीर्थंकर के जीव में ये 10 गुण होते हैं। वो निगोद अवस्था में भी ये 10 गुण होते हैं, पर जैसे जैसे क्षेत्र काल द्रव्य आदि का संयोग होता है, ऐसे ऐसे ये 10 गुण प्रकट होते हैं। और अंतिम भाव में ये 10 गुण पराकाष्ठा के खिलते हैं। तो ये 10 गुण मात्र अरिहंत के आत्मा में ही होते हैं। तो ये 10 गुण कौन से हैं? तो बोलते कि सबसे पहले वो परोपकार करने के व्यसनी होते हैं। वो दूसरों पे अद्भुत परोपकार करते हैं, इसलिए वो तीर्थ की स्थापना करते हैं और द्वादशांकी की रचना करते हैं। फिर वो अपना स्वार्थ को गौण करके परोपकार करते हैं। जैसे भगवान महावीर ने अपनी जान के परवाह किए बिना चंद कौशिक नाग के पास गए, तो अपने स्वार्थ को गौण करने वाले होते हैं, उचित क्रिया करने वाले होते हैं। जैसे भगवान महावीर के नैसारण्य भव में सबसे पहले वो अतिथि को खाना खिला के ही वो खाते थे। तो सर्वत्र उचित क्रिया करने वाले होते हैं। फिर सबसे अद्भुत जो गुण है वो दीनता विना के होते हैं। उनको कोई भी दुख आए, परीक्षा आए, वो कभी भी शोकग्रस्त नहीं होते हैं। वो वीर होते हैं, समा वीरस्य भूषणम। उसके कारण उनको समा नाम का गुण प्रकट होता है। वो कभी भी हाय वय करते नहीं है, वो परिसह को समतापूर्वक सहन करते हैं। एक अद्भुत गुण मात्र हरिहंत भगवान में होता है। फिर वो सफल आरंभी होते हैं, मतलब वो दीर्घ दृष्टि होते हैं। वो जो भी क्रिया, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, उसका सक्सेस उनको मिलता है। और वो उसके बाद वो अपकारी के अपकार को भूल जाने वाले होते हैं। उन पे कभी भी वैर या क्रोध भाव करते नहीं है। उसके बाद वो कृतज्ञता के गुणी होते हैं, मतलब जहाँ पे भी कोई छोटा सा उपकार करे उनके ऊपर, वो सदाकाल के लिए उनको याद रखते हैं। फिर उसके बाद वो वो सात्विक मन वाले होते हैं। मतलब वो जब उनका मन कभी भी भांग नहीं पड़ता है, मतलब इतनी साधना करते हैं, इतने दीर्घ काल तक साधना करते हैं, फिर भी उनका उत्साह अकबंध रहता है। ऐसे सात्विक चित्त वाले होते हैं। देव गुरु माता पिता का बहुमान करने वाले होते हैं। और गंभीर होते हैं। मतलब गंभीर अर्थात दूसरे के दोषों को पचाना, खुद के गुणों को पचाना। ऐसे अद्भुत 10 गुण मात्र अरिहंत भगवान में होते हैं, इसलिए वो पुरुषों में उत्तम है। फिर उसके बाद हमने देखा दूसरा गुण है, वो पुरुषों में सिंह समान है। सिंह जैसे सूरवीर होता है, क्रूर होता है, गंभीर होता है, ऐसे ही अरिहंत भगवान कैसे है? तो उपसर्ग को सहन करने में सूरवीर है, कर्म को नाश करने में क्रूर है, अपने कषायों, अपने मानस चित्त में, अपने मन में उठे नहीं उसके लिए सहिष्णु असहिष्णु है। फिर राग द्वेष को नाश करने में वीर्यवान है, तपश्चर्या और कौशल में वीर है। वो छोटे मोटे उपसर्ग,
जैसे सुधा, तरस आदि वेदना को अवज्ञा करने वाले होते हैं। वो उपसर्गों में निर्भय होते हैं, निश्चिंत होते हैं, मतलब कभी भी वो कल की चिंता नहीं करते, कल आहार मिले या न मिले, पानी मिले या न मिले। वो सदाकाल निश्चिंत होते हैं, अखिन्न मतलब खेद रहित होते हैं। वो लंबी साधना में वो उनका चित्त अकबंध, उत्साह अकबंध रहता है, और वो ध्यान में स्थिर और निष्कंप होते हैं। तो ऐसे 10 गुण उनके सिंह समान होते हैं, इसलिए उनको पुरुषों में सिंह समान कहा है। फिर उसके बाद हमने थर्ड गुण देखा, पुरीश्वर पुंडरीयानम। पुरीश्वर पुंडरीयानम मतलब पुरुषों में, जीवों में श्रेष्ठ कमल की तरह। तो जैसे कमल कादव में उगता है, वो पानी में वृद्धि पाता है, उसी प्रकार अरियन भगवान वो संसार रूपी कर्म में बड़े होते हैं, और देवता ही दिव्य सुख में उनकी वृद्धि होती है, पर दोनों से अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल जैसे अलिप्त रहता है, ऐसे ही हरिन भगवान अलिप्त रहते हैं। कमल जैसे सुंदर है, ऐसे ही हरिन भगवान 34 अतिशयों से सुंदर है। कमल जैसे लक्ष्मी का निवास स्थान है, ऐसे ही अरियन भगवान गुण संपत्ति का निवास स्थान है। कमल को देख के जैसे चक्षु में आनंद आता है, मन प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही अरियन भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देख के लोगों को आनंद प्राप्त कराते हैं। कमर जैसे देव मनुष्य और तिर्यंच से सेव्य है, मतलब देव और मनुष्य कमर का उपयोग करते हैं फूल पूजा में के वक्त, उसी प्रकार सभी जीव अर्यंत की उपासना करते हैं। और कमर जैसे सुख का कारण है, ऐसे ही अर्यंत भगवान वो मोक्ष रूपी सुख का कारण है। तो इस 8 कारणों से भगवान को कमर की उपमा दी गई है। और लास्ट जो था वो पुरीसवर गंध हस्तिनम। तो पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान है। हस्ती मतलब हाथी। गंध हस्ती ऐसा आती है जिसके गंध स्थल से एक सुगंधी मद झड़ता है, और ये मद के सुगंध से ही क्षुद्र प्राणी अन्य हाथी घबरा के चले जाते हैं। हाथियों को इन प्राणियों के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही चले जाते हैं। ऐसे ही अरियन भगवान जहाँ पे भी विहार करते हैं, आर्यन भगवान को कोई भी साधना, मंत्र तंत्र या लब्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, पर मात्र विहार के पवन से ही अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 7 प्रकार का भय सब कुछ चले जाता है। तो वो पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान है। तो यहाँ पे हमने थर्ड संपदा के बारे में देखा। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने फोर्थ संपदा देखा था कि अम, अभी जातक के मन में एक और प्रश्न उठता है। वो कहता है, ठीक है, मेरे को पता चला कि अरिहंत की क्यों, अरिहंत ही क्यों स्तुति करने के योग्य है। हमने उसके सामान्य कारण देखे, और हमने विशेष कारण देखे। अभी उसके मन में प्रश्न उठता है कि ठीक है, अरिहंत ही स्तुति करने के योग्य है, पर उससे मुझे क्या फायदा। अरिहंत अरिहंत को मैं स्तुति करूं, उससे हमको क्या फायदा। तो यहाँ पे उसको फोर्थ संपदा कहा है, उसको उपयोग संपदा कहते हैं। तो ये 5 विशेषणों द्वारा इसको समझाया है कि जगत के जीवों को उससे क्या फायदा। तो सबसे पहले कहते हैं कि वो लोक में उत्तम है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हर एक जो विशेषण है उसमें जो लोक शब्द है उसका अर्थ अलग अलग है। जो पहला जो लोक है उसमें जीवास्तिका है, जीवास्तिका में मात्र भव्य जीव लेना है। तो वो सभी भव्य जीवों में उत्तम है अरियन भगवान कि उनकी तथा भव्यता, मोक्ष जाने की योग्यता इतनी पराकाष्ठा की है कि उनको जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसको वरबोधि कहते हैं। और ये वरबोधि जगत के सर्व जीवों के कल्याण के लिए होता है। वो इस वरबोधि के कारण ही वो द्वादशांगी की रचना करते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं, और अनंत जीव वो मार्ग पे चल के मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसलिए वो लोक में उत्तम है। फिर हमने देखा कि वो लोक के नाथ है। यहाँ पे लोक शब्द का अर्थ है कि जो भव्य जीव है, भव्य जीव भी 2 प्रकार के हैं, एक आसन भव्य और एक दुर्भव्य। तो दुर्भव्य यहाँ पे मात्र आसन भव्य लेना है। आसन भव्य मतलब जो निकट मोक्षगामी है, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अंदर आ गया है, चरमावर्त में आया है, उसके लिए भगवान नाथ है। तो नाथ किसको कहते हैं कि जो योगक्षेम करे उसको नाथ कहते हैं। कि जो अप्राप्त वस्तु का योग करा है, जो प्राथमिक धर्म से लेके मोक्ष तक का योग करा है, और जो प्राप्त हुए हुए गुणों का संरक्षण करे, उसको क्षेम कहते हैं। तो भगवान ऐसे आसन भव्य जीवों के वो नाथ है, क्योंकि ऐसे जीव ही भगवान का
नाथ रूप स्वीकारते हैं, उनकी शरण स्वीकारते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपने कषायों को दूर करने की कोशिश करते हैं और गुणों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए ही भगवान नाथ समान है। फिर हमने देखा कि भगवान कैसे है कि लोग लोग हियानम, तो समस्त लोक का हित करनार है। तो यहाँ पे जो लोक शब्द है वो पंचास्तिकाय है। जीवास्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कारद्रव्य और फिर आकाशस्तिकाय। तो ऐसे समस्त पंचास्तिकाय का हित करनार है। तो हमने देखा वो हित कैसे करते हैं कि जब कोई जीव का हित होता है, राइट, तब स्व पर का हित होता है। जैसे वो जीव विचार समझाते हैं और जीव विचार समझ के जीव हिंसा से लोग बचते हैं। जब जीव हिंसा से लोग बचते हैं तो जो जीव की रक्षा हुई उसका तो हित होता है, पर जो जीव हिंसा नहीं करता उसका भी हित होता है, उसको भी पाप कर्म नहीं लगता है। तो इस प्रकार से स्व पर का हित करने वाले होते हैं। और फिर अजीव का भी हित करने वाले होते हैं। वो कैसे? तो हमने देखा कि अजीव में पर का हित हो या ना हो, स्व का तो हित स्वयं ही होता है। कि जैसे हमने देखा अगर कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी अगर कोई थामले पे टकरा है, राइट, तो थामले का अहित हो या ना हो वो सेकेंडरी है, पर स्वयं का तो अहित होता है। तो उसी प्रकार जो अजीवास्तिकाय को समझ के उसका उसकी रक्षा करता है, उसमें स्वयं की ही रक्षा होती है। तो ऐसी ऐसे पंचास्ति काय का वो हित करनार है। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोक परिवारम, यहाँ लोक शब्द से मात्र सम्यक दृष्टि जीव लेना है। कि सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भगवान प्रदीप समान है, दीपक समान है। क्योंकि जो घोर मिथ्यात्वी है उसके लिए तो भगवान दीप अदीपक समान ही है। जैसे कोई अंधे को अगर दीपक दिखाए तो उसके लिए दीपक अदीपक ही है, उसी प्रकार घोर मिथ्यात्व के लिए वो भगवान अदीपक ही है। पर जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके लिए भगवान दीपक समान है, वो तत्व का बोध कराते हैं। और अंत में हमने देखा लोक पज्योग्रानम, यहाँ पे लोक शब्द से मात्र गंधर्व भगवंत लेना है। कि वो गंधर्व भगवंतों के लिए प्रद्योतकर है, मतलब सूर्य समान है, राइट। तो भगवान जब जब समोषण की रचना होती है और गंधर्व योग्य जीव को त्रिपदी देते हैं, तब वो उपनयी वा, विघ्नेय वा, दुहेय वा, वो तीन शब्द कहते हैं। तो ये तीन शब्द से मात्र गंधर्व भगवंतों को ही उत्कृष्ट ज्ञान का संरक्षण होता है और वो अंतर्मुहूर्त में द्वादशांकी की रचना करते हैं। अन्य जीव भी ये शब्द सुनते हैं समोसरण पे, ऊपर उनको ज्ञानावण्य कर्म का संरक्षण नहीं होता है। तो मात्र गर्दन भगवंतों के लिए वो सूर्य समान है। और अ, गंधर्व भगवान, उनको सर्व अक्षर सन्निपाति का ज्ञान है, औपता औपतात्मिक बुद्धि के धारक है। ऐसे गंधर्व भगवान उत्कृष्ट पुण्य लेके आए हैं, भगवान के प्रथम शिष्य का पुण्य लेके आए हैं। तो उनके लिए ही भगवान सूर्य समान है, राइट। तो यहाँ पे दिखाया है कि भगवान से हमको क्या लाभ। तो इन पांच विशेषणों से हमको वो पता चलता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। तो अभी ये क्लास, आई थिंक आई विल से कि दिस क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मोक्ष मार्ग दिखाया गया है कि हम हमको कैसे, कौन से स्टेप्स पे आगे बढ़ के हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए आई कंसिडर दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस। तो अभी प्रीवियस संपदा में हमें देखा कि ठीक है, भगवान को हमको सामान्य रूप से हमको क्या लाभ। तो अभी जीव के मन में एक और प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान लोक में उत्तम है, लोक के नाथ है, लोक को हित करनार है, लोक को प्रदीप समान है, राइट, और लोक को प्रद्योतकर है। पर पर ये सब गुण भगवान में जो है वो कौन से कारण से है, राइट, ये गुण भगवान में कैसे प्रकट हुए। तो यहाँ पे पांच विशेषणों द्वारा इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले भगवान कैसे है? अभय दयानम। तो ऐसे अभय दयानम भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। देखो नमोत्थुनम है ना, वो हर एक विशेषण पे लगता है। तो नमोत्तरम अभय दयानम, तो ऐसे अभय दयानम भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो अभय मतलब क्या? तो भय का अभाव, भय मतलब बीक, डर,
घबराहट, उसको भय कहते हैं। ये भय मोहनीय कर्म से उत्पन्न होता है। राइट, अगर किसी को कर्म ग्रंथ पता है, उसमें मोहनीय कर्म के 28 भेद है। 3 दर्शन मोहनीय के, और बाकी 25 चारित्र मोहनीय के। और चारित्र मोहनीय के 16 प्रकार के कषाय, और 9 प्रकार के 9 कषाय। उसमें भय, जो शोक, जुगुप्सा, रति, अरति, वो सब 9 कषाय है। तो ये भय मोहनीय कर्म से उत्पन्न होता है। तो ये भय मोहनीय कर्म से उत्पन्न होने वाला आत्मा का एक अध्यवसाय है। राइट। तो भगवान इस भय को दूर करते हैं और जीव को निर्भय बनाते हैं। तो ये भय सभी जीवों में होता है। राइट। भय अगर छोटे से अगर कोई प्लांट भी ले ले, राइट, जैसे टच मी नॉट प्लांट, अगर उसको हम छूते हैं तो वो भय के कारण बंद हो जाता है। एक छोटी सी कीड़ी, वो गर्मी के कारण अग्नि से दूर भागती है। पशु पक्षी में तो भय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर मनुष्य में भी ये 7 प्रकार का भय उत्पन्न होता है। वो सूत्रकृताम नाम के आगम में 7 प्रकार के भय का वर्णन किया है, जो मनुष्य में उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में कौन से 7 प्रकार के भय है? तो बोलते यह लोक का भय। राइट, एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य का भय, जैसे इनकम टैक्स या जो भी, राइट, दूसरे मनुष्य का भय। परलोक का भय, जैसे विजातीय, तिर्यंच, सांप आदि का भय। फिर आदान भय, मतलब धन संपत्ति चुराने का भय, अपना घर कुछ चुराने का, लुटाई जाने का भय, उसको आदान भय कहते हैं। अकस्मात भय, राइट, कुछ भूकंप आए, एक्सीडेंट हो, उसका भय। वेदना का भय, ये सबसे स्ट्रांग होता है, रोग आने का भय। मरण का भय, ये भी स्ट्रांग होता है, लोगों को मरण का भय होता है। और फिर अपकीर्ति का भय, राइट, अपयश का भय। तो ऐसे 7 प्रकार के भय मनुष्य को होते हैं। तो ये सातों 7 प्रकार के भय को नाश करना वो अरिहंत परमात्मा है। तो अभी हम देखते हैं कि अरिहंत भगवान अभय कैसे देते हैं। तो जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। और जब ये जीव अर्धपुत्कल परावर्तन काल में आता है, जब वो चरमावर्त में आता है, तब उसको संसार प्रत्ये एक वैराग्य, आंशिक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। उसको संसार असार लगता है, संसार के प्रति निर्वेद भाव उत्पन्न होता है, और ये संसार बंधन रूप लगने लगता है। उसको ये जो संसार के सुख है, शरीर का सुख, स्नेही सगा संबंधियों का सुख, और पैसे विषयों का सुख, उसको अ, उसको उसमें दुर्दशा दिखाई देती है। उसको पता चलता है कि शरीर है तो रोग अवश्य आएगा। पैसे को कमाने के लिए कष्ट है, उसका रक्षण करने के लिए भी कष्ट है। और स्नेही जो आज है वो तो कल होने वाले नहीं है, तो वो भी टेम्पररी है। तो उसको ये वास्तविकता का उसको ख्याल आता है। तो उसको संसार के प्रति एक आंशिक एक वैराग्य उत्पन्न होता है। और उसके कारण क्या होता है? उसको भगवान के प्रति बहुमान भाव उत्पन्न होता है। देखो, भगवान वितराग है, और संसार का सर्जन राग पे होता है। तो जब संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी भगवान के प्रति एक बहुमान भाव यथार्थ रूप से उत्पन्न होता है। और जब जीव को भगवान के प्रति एक बहुमान भाव उत्पन्न होता है, तब मोहनीय कर्म का क्षय होता है। और इस मोहनीय कर्म के क्षय से भय का क्षय होता है, और निर्भयता की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से भगवान निर्भयता को देनार है। तो मात्र एकमात्र अरिहंत है जिसके प्रति बहुमान भाव प्रकट होने से ये मोहनीय कर्म का क्षय होता है। दूसरे दूसरे अन्य के प्रति, देव देवी के प्रति अगर बहुमान भाव उत्पन्न हो तो उससे मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है। तो एकमात्र अरिहंत का ही अचिंत्य शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है कि उससे मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और उससे निर्भयता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे एक समझना चाहिए कि ये जो स्टेप्स बताए, अभय दयाराम, चक्कु दयाराम, मगध दयाराम, शरणम, ये स्टेप वाइज है। सबसे पहले जीव को अभय आता है, उसके बाद चक्षु आता है, उसके बाद मार्ग आता है, उसके बाद शरण आता है, और उसके बाद बोधि आती है। तो यहाँ पे मोक्ष जाने का मार्ग बताया है। तो ये जो निर्भयता है, वो चित्त चित्त की, मन की स्वस्थता स्वरूप है। मन स्वस्थ हो जाता है अगर जीव निर्भय हो। देखो, अगर मन भयभीत हो, मन चंचल हो, तो उसमें धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि मन चंचल है। पर जब मन एक स्वस्थ होता है, निर्भय होता है, तो ऐसे मन में ही आगे जाके धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति अभिलाषा प्रकट होती है। तो यहाँ पे अरिहंत का ही ऐसा एक सामर्थ्य है
जिसकी गुणगान, जिसका ध्यान, जिसके जाप हमको मन को स्वस्थ बनाता है और निर्भय बनाता है। तो अरिहंत भगवान अ, अभयदाता कैसे है? क्योंकि अरिहंत भगवान के चार गुण हैं। वो उत्कृष्ट गुण के संपन्न है, अचिंत्य शक्तिशाली है, और वो स्वयं निर्भय है, स्वयं अभय है, और वो परहित को करनार है। देखो, अगर किसी में कोई दोष हो तो उसके अंदर मोहनीय कर्म है, और ऐसा जीव तो निर्भय हो नहीं सकता। और जो स्वयं निर्भय ना हो वो दूसरों को अभय कैसे दे सकता है? तो मात्र एकमात्र अरिहंत ही ऐसे है जो दूसरों को निर्भयता दे सकते हैं। कि जैसे, राइट, कोई प्रजा है, राजा अगर निर्भय है तो प्रजा भी निर्भय रहती है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय से अरिहंत भगवान निर्भय बने हैं, तो उनके शरण में जाके जीव निर्भय बनता है। राइट। तो यहाँ पे अरिहंत भगवान को, अरिहंत भगवान की कृपा से ही हमको अभय की प्राप्ति होती है, मन की स्वस्थता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने योग की 8 दृष्टि का वर्णन किया है। जो मोक्ष जाने के लिए 8 दृष्टि है, उसमें सबसे पहले जो दृष्टि है उसको मित्रा दृष्टि कहते हैं। तो ये योग दृष्टि समुच्चय नाम के शास्त्र में ये मिलता है। तो यहाँ पे जीव को जब निर्भयता प्राप्त होती है, वो योग की प्रथम दृष्टि में आता है। तो ये मित्रा दृष्टि क्या है? कि मित्रा दृष्टि में तत्व का मंद या आंशिक बोध शुरू होता है, उसको भगवान के प्रति बहुमान भाव प्रकट होता है, चित्त यहाँ पे स्वस्थ होता है, और वो आत्महित की चिंता शुरू करता है, और उसको भगवान रूपी मित्र की प्राप्ति होती है यहाँ पे। राइट। जब भगवान पे बहुमान भाव प्रकट होता है तो यहाँ पे भगवान और भगवान के प्रवचन बोध रूपी मित्र की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको इसको मित्रा दृष्टि कहा है। तो ये भगवान के अनुग्रह से ही हमको निर्भयता और अभय की प्राप्ति होती है, और हम प्रथम मित्रा दृष्टि में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले भगवान अभय को देना है। फिर उसके बाद भगवान कैसे है? चक्षु को देना है सेकंड स्टेप में। चक्षु मतलब द्रव्य चक्षु नहीं, पर धर्म के श्रद्धा रूपी भाव चक्षु को भगवान देना है। तो सबसे पहले हमने अभय को प्राप्त किया, भगवान के प्रति बहुमान भाव प्रकट हुआ, और चित्त कुछ स्वच्छ बना। अभी दूसरे स्टेप में क्या होता है कि भगवान के वचन पे श्रद्धा पैदा होती है। अभी लगता है कि जो भी भगवान कह रहे हैं वो ही मेरे आत्मा हित करेंगे, और वो ही मेरे आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसी श्रद्धा उसको जीव को प्रकट होती है। तो ये श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहा गया है कि वो धर्म रूपी कल्पवृक्ष के बीज के समान है। विदाउट ये श्रद्धा तत्व चिंतन पॉसिबल नहीं है, तत्व का बोध या तत्व का दर्शन असंभव है। जब जीव को भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है, तभी उसको तत्व का दर्शन या तत्व का बोध संभव है। तो ये भगवान के प्रति श्रद्धा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। राइट। भगवान के अनुग्रह से ही, इसलिए भगवान को चक्कु दयानम कहा है कि भगवान ही हमको भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त कराते हैं। तो ये भगवान पे श्रद्धा वो सिंपल नहीं होती है प्रकट करना। उससे उसमें मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होना पड़ता है, तभी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। और जब भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है तो ये स्टेप में 3 गुण प्रकट होते हैं: धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा। मतलब अभी उसको धर्म जानने की इच्छा है, उसको अभी मार्ग क्या है वो जानने की इच्छा प्रकट हुई है, वो मार्ग पे चलने की इच्छा प्रकट हुई है। और जो जीव वो मार्ग पे चल रहा है उसको देख के अभी आनंद आ रहा है। राइट। हमको समझना चाहिए कि हम कौन से गुण पे है। राइट। तो ये जीव को ये 3 प्रकट होता है कि कहीं पे भी वो तप, संयम, त्याग आदि कुछ भी देखे उसके अंतर में आनंद प्रकट होता है, उसको अनुमोदना धर्म प्रकट होता है। ये गुण प्राप्त है। तो यहाँ पे उसको धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा नाम के 3 अद्भुत गुणों की यहाँ पे उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि भगवान चक्कु दयाराम कैसे है। राइट। तो सबसे पहले हमने देखा कि भगवान के प्रति हमको बहुमान भाव प्रकट हुआ, और इस बहुमान भाव प्रकट होने से हम निर्भय बने, चित्त कुछ स्वस्थ बना, और संसार के प्रति कुछ आंशिक वैराग्य पैदा हुआ। अभी उसको पता चलता है कि संसार के सुख के अलावा शाश्वत सुख का भी कोई और मार्ग है,
और वो मार्ग पे वो उसको जानना है, और वो मार्ग पे उसको चलने की इच्छा यहाँ पे प्रकट होती है। उसको यहाँ पे पता चलता है कि कसाय सहित अवस्था में दुख है और कसाय रहित अवस्था में ही सुख है। तो उसको जब ये परिणति पैदा होती है, तो इस परिणति से उसको मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होता है। और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षय होने के कारण उसके अंदर एक श्रद्धा प्रकट होती है कि भगवान के वचन ही मेरे मेरे आत्मा का हित करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, और अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य कोई दर्शन नहीं है जो भगवान के धर्म से ऊंचा हो। तो उसको ऐसे सांप्रदायिक श्रद्धा उसके अंदर प्रकट होती है। इसलिए भगवान को यहाँ पे चक्कू दयानम कहा है। तो यहाँ पे एक बात समझना चाहिए कि अभी तक उसका तत्व का बोध, राइट, जो ज्ञान है तत्व का, वो आंशिक है, राइट। पर जैसे कोई जीव शत्रुंजय गिरी पे चढ़ता है, अभी उसने चढ़ना प्रारंभ किया है, उसको अंदर एक विश्वास है कि आगे जाके भगवान का, आदिनाथ भगवान का दर्शन अवश्य होने वाला है। उसी प्रकार उसको यहाँ पे एक विश्वास है कि भगवान के बताए गए मार्ग पे चल के उसको आगे जाके वैराग्य और उपशम भाव का आनंद अवश्य प्रकट होने वाला है। तो ऐसी श्रद्धा उसको प्रकट होती है। और जैसे कोई कोई जीव, कोई आदमी अगर कुआं में पड़ा हुआ हो, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, पर जैसे वो कुएं से बाहर आता है, उसको अपने गांव जाने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब ये जीव को श्रद्धा प्रकट होती है, उसको मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये श्रद्धा रूपी चक्षु को देनार भी भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। और जिसने केवल दर्शन केवल ज्ञान प्रकट किया हो, वो ही दूसरों को चक्षु चक्षु दे सकते हैं, राइट। तो भगवान अरियन भगवानी एकमात्र चक्षु और श्रद्धा के दयान है। ये श्रद्धा के पहले, ये श्रद्धा प्रकट होने से पहले जीव अनंत काल तक संसार में भटकता है। पर जब ये श्रद्धा उसको प्रकट होती है, जब तब उसका संसार परिमित हो जाता है। अभी उसको नौ तत्व पे श्रद्धा है, राइट। उसको भगवान के वचन पे श्रद्धा है। और भगवान ने ही हमको आत्मा के बारे में समझाया है, मोक्ष के बारे में समझाया है, मोक्ष मार्ग दिखाया है, और मार्गानुसारी जीवन दिखाया है। उसके बिना तो ये जगत अंधकारमय था। तो भगवान का ही ऐसा कुछ अचिंत्य प्रभाव है कि जिसके प्रति जो श्रद्धा प्रकट होती है, उसके सर्व कल्याण उसको सिद्ध होते हैं। तो ये श्रद्धा चारित्र रूपी धर्म वृक्ष का वो बीज समान उसको बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। तो भगवान सेकंड स्टेप में जीव को श्रद्धा प्रदान करते हैं, राइट। कोई क्वेश्चंस? राइट। तो दो स्टेप्स हुए मोक्ष मार्ग के, राइट। पहले भगवान के प्रति बहुमान प्रकट हुआ, निर्भयता की प्राप्ति हुई। दूसरे स्टेप में भगवान के वचनों पे श्रद्धा प्रकट हुई, और हमको तीन गुण प्रकट हुए: धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा। अभी थर्ड स्टेप मोक्ष मार्ग जाने का। तो बोलते मग्ग दयारम। भगवान कैसे है? मार्ग के देनार है। जो मार्ग पे चल के आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, जो मार्ग पे चल के कषायों का क्षय होने वाला है, गुणों की वृद्धि होने वाली है, और ऊंचे ऊंचे गुणस्थान की प्राप्ति होने वाली है, ऐसी चित्त की अवस्था, ऐसे मन की अवस्था को मार्ग कहते हैं, राइट। तो ये मार्ग अर्थात क्या? तो बोलते हैं कि चित्त का अवक्र गमन, उसको मार्ग कहते हैं। तो वक्रता मतलब जड़ता। और वक्रता मतलब क्या? कि जीव अनादिकाल से संसार में है, उसको संसार के सुख अच्छे लगते हैं, संसार में सुख की सामग्री अच्छी लगती है। उसके कारण वो धर्म की उपेक्षा करता है और धर्म की सामग्री की उपेक्षा करता है, और उसको वक्रता कहते हैं, जड़ता कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान चित्त की अवक्रता देते हैं, मतलब सरलता देते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग का थर्ड स्टेप है, वो है चित्त की सरलता। तो इसका अर्थ क्या? तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले भगवान, राइट, भगवान ने हमको क्या दिया? निर्भयता दिया। भगवान के प्रति हमको बहुमान भाव प्रकट हुआ, राइट। उसके कारण हमको कुछ आंशिक वैराग्य प्रकट हुआ। पुद्गल का रस हमको टूटा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई। हमको अभी मोक्ष मार्ग जानने की इच्छा हुई, मोक्ष मार्ग पे चलने की इच्छा हुई। और जहाँ पे भी जीव
मोक्ष मार्ग पे चलते उसको देख के हमको आनंद प्रकट होता है, तो हमको चक्षु की प्राप्ति हुई। पर स्वस्थ चित्त और भगवान पे श्रद्धा वाला चित्त, वो जड़ हो, वो वक्र हो, तो तत्व चिंतन पॉसिबल नहीं है, तत्व का बोध पॉसिबल नहीं है। तो चित्त की वक्रता क्यों होती है? तो बोलते हैं कि चित्त की वक्रता वो सानुबंध मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से होती है। सानुबंध मतलब परंपरा से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हो, उसको सानुबंध कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जीव मिथ्यात्व मोहनीय से जीव भ्रम में होता है, उसको वो कुटिल होता है, उसको सही मार्ग उसको दिखाई नहीं देता है। तो उससे क्या होता है कि उसको संसार के सुख के प्रति आकर्षण होता है, और उसके कारण वो आरंभ समारंभ में वो मस्त होता है। और वो आरंभ समारंभ में वो मस्त होता है, उसके कारण वापस उसको मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध होता है, और वापस वो भ्रमित होता है। वापस वो संसार में और डूबता है, और वापस वो आरंभ समारंभ करता है। तो ऐसे एक चक्र चलता है, और उसको सानुबंध मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय कहते हैं। तो इससे चित्त वक्र होता है, जड़ हो जाता है। पर भगवान की कृपा से हमको चित्त की सरलता की प्राप्ति होती है, भगवान के ही अनुग्रह से हमको चित्त की सरलता की प्राप्ति होती है। कि जैसे कोई सांप है, जैसे कोई सर्प है, वो जब अपने दर में जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में अंदर जाता है। उसी प्रकार जब भगवान की कृपा से हमको चित्त की सरलता की प्राप्ति होती है, अभी उसको अनादि कालन जो कुमान्यता कुमान्यताएं थी, भ्रम थी, उसका यहाँ पे नाश होता है। और उसको यहाँ पे सानुबंध मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे चित्त की सरलता की प्राप्ति होती है, तो बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि निर्मल होने के बाद कारण कुमान्यता में कम होते, कुमान्यता कम होने के कारण वो अभी वो विषय कषाय उसकी आसक्ति कम होती है, उसको संसार असार लगता है। और उसके कारण वापस उसको बुद्धि निर्मल होती है, उसको मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म का क्षय होता है, तो वापस बुद्धि निर्मल होती है। तो ऐसा एक चक्र चलता है जो पॉजिटिव चक्र है, उससे मिथ्यात्व मोहनीय सानुबंध मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। तो इस प्रकार से उसको अ, उसको आगे जाके उसको मार्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो भगवान का जो मार्ग है, वो कहते हैं वो भगवान का मार्ग वो स्वरसवाही है। स्वरसवाही मतलब वो स्वेच्छा से चलने वाला मार्ग है। मतलब कोई जैसे कोई धर्म करे, अगर वो किसी को दिखाने के लिए धर्म करे, किसी को कहने से कि धर्म करे, तो वो उसके अंदर वो शुभ भाव प्रकट नहीं होता है। पर यहाँ पे कहा है कि ये स्टेप में आके वो भगवान का मार्ग स्वरसवाही है। मतलब वो स्वेच्छा से जीव अभी ये मार्ग पे चलता है। क्योंकि जब वक्र था, तब उसको पुद्गल में आसक्ति थी। पर जब ये चित्त अवक्र हुआ, जब चित्त सरल हुआ, तो उसको पता चला कि बाह्य जगत में कोई सुख नहीं है, सुख तो मेरे अंदर है, मात्र मेरे आत्मा में ही सुख है। तो ये जब उसको पता चलता है, तब वो स्वेच्छा से ही भगवान के मोक्ष मार्ग पे वो चलता है। तो यहाँ पे शास्त्र में कहा है कि जब ये गुण पैदा होता है, चित्त की सरलता, तब उसको संसार के बड़े बड़े सुख भी उस पे आसक्ति नहीं रहती। उसको इंद्र चक्रवर्ती के सुख पे भी यहाँ पे आसक्ति नहीं रहती, और उसको सुखा कहा गया है, उसको सुखा नाम के गुण की यहाँ पे प्राप्ति होती है। देखो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि उसको सुखा नाम के गुण की प्राप्ति होती है। यहाँ पे उसको बड़े बड़े सांसारिक सुख के भी अभी उसको कोई आसक्ति रहती नहीं है। राइट। तो जब यहाँ पे तत्व का बोध और बढ़ता है, तो यहाँ पे उसको बला दृष्टि कहा गया है। वो योग की थर्ड दृष्टि में आता है, उसको बला दृष्टि कहा गया है। तो यहाँ पे बोध और बलवान होता है, और उसको यहाँ पे एक विवेक नाम का गुण यहाँ पे प्रकट होता है। यहाँ पे विवेक की मात्रा और ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये गुण प्राप्त करने से पूर्व जो वो धर्म आराधना करता था, वो संसार के सुखों के लिए धर्म आराधना करता था। पर ये एक स्टेप में आके ये गुण की प्राप्ति के लिए अभी वो आत्म कल्याण के लिए ही वो धर्म आराधना अभी वो जीव करता है। तो यहाँ पे उसकी जो भी क्रिया है, वो तीन प्रकार से शुद्ध होती है। हेतु से शुद्ध होती है, स्वरूप से शुद्ध होती है, और फल से शुद्ध होती है।
राइट। इसको हम समझते हैं कि अभी वो जो भी धर्म की क्रिया करता है वो तीनों तीन प्रकार से शुद्ध होती है। हेतु मतलब वो धर्म करने का उद्देश्य, उसका वो शुद्ध होता है कि वैराग्य की प्राप्ति, कषायों का नाश या गुणों की प्राप्ति, ऐसा शुद्ध हेतु होता है। स्वरूप से शुद्ध होती है, स्वरूप मतलब जो क्रिया जो करता है वो भी शुद्ध होता है, और फल में भी शुद्धता होती है, मतलब फल में भी वो वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट समझने के लिए, कि कोई इंडिया में पौषध लेके बैठ जाए, राइट, पर्यूषण में, कि उसको पौषध लेके बैठ जाए तो उसको कोई बोली में उसको पैसे लिखाने ना पड़े, तो वो हेतु से शुद्ध नहीं है। वो पौषध तो कर रहा है पर उसका हेतु शुद्ध नहीं है, कि वो पौषध इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको बोली में पैसा लिखाना ना पड़े, तो वो हेतु से शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामयिक कर रहा है, सामयिक में विकथा निंदा कर रहा है, तो वो सामयिक स्वरूप से शुद्ध नहीं है। और कोई धर्म कर रहा है, जैसे कोई अट्ठाई तप कर रहा है, और अट्ठाई तप करके उसको अहंकार आए कि मैंने अट्ठाई खा, तो वो फल से शुद्ध नहीं है। तो अभी वो जो भी क्रिया करता है, देखो उसकी उसके कितना कितना बदलाव आ गया है। अभी जो भी क्रिया करता है, इवन एक छोटी सी नौकर वाली भी गिनता है, वो हेतु से शुद्ध है, स्वरूप से शुद्ध है, और फल से शुद्ध है। वो सामयिक करता है, तो सामयिक का हेतु उसका समता भाव की प्राप्ति है। वो सामयिक में वो समता भाव में रहता है, और उसके फल स्वरूप में उसको समता की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो अभी उसकी सभी क्रिया हेतु, फल और स्वरूप से शुद्ध होने लगी है। तो ये मोक्ष मार्ग का थर्ड स्टेप है, चित्त का अवक्रगमन या चित्त की सरलता की प्राप्ति। और ये चित्त की सरलता भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। कोई क्वेश्चंस? और फोर्थ स्टेप है, वो फोर्थ स्टेप है अभी, वो है शरण दयानम। ओके। शरण दयानम मतलब भगवान कैसे है? भगवान शरण देनार है। शरण मतलब रक्षा करनार है, मतलब पीड़ित को रक्षा करनार है। तो यहाँ पे जो राग द्वेष की पीड़ा से, प्रबलता से जो पीड़ित है, उसको रक्षण करनार है। तो ये चित्त की शांति के स्वरूप है, राइट। तो फोर्थ स्टेप में क्या प्राप्त होता है? राग द्वेष की प्रबलता कम होती है और चित्त की शांति हमको प्रकट होती है। तो ये चित्त की शांति कैसे प्रकट होती है? तो बोलते हैं कि तत्व चिंतन से चित्त की शांति प्रकट होती है, राइट। तो अभी, राइट, वापस मैं हर बार थोड़ा रिपीट करता हूँ कि हम कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, राइट। तो आ, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले स्टेप में हमको भगवान के प्रति बहुमान भाव प्रकट हुआ, राइट, चित्त की स्वस्थता प्रकट हुई। दूसरे स्टेप में हमको भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई, और हमको धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म प्रशंसा नाम के गुण प्रकट हुए। थर्ड स्टेप में हमको चित्त की सरलता की प्राप्ति हुई, राइट, विवेक की मात्रा बढ़ी, चित्त की सरलता की प्राप्ति हुई। और अभी फोर्थ स्टेप में यहाँ पे तत्व चिंतन की प्राप्ति होती है, और ये तत्व चिंतन से चित्त की शांति की प्राप्ति होती है, राइट। तो ये तत्व चिंतन भी भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये अभी जीव सम्यक दर्शन के एकदम नजदीक आ गया है, राइट। अभी उसको फिफ्थ स्टेप में बोधि की अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पर ये सम्यक दर्शन का पूर्व का स्टेप है, उसको कहते हैं तत्व चिंतन। और यहाँ पे उसको बुद्धि के 8 गुण प्रकट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेप में उसको अपने बुद्धि के 8 गुण यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो ये 8 गुण कौन से हैं? तो सबसे पहले उसको शुश्रूषा शुश्रूषक नाम का गुण की प्राप्ति होती है। तो शुश्रूषा मतलब धर्म सुनने की इच्छा, राइट। अभी उसको शुद्ध धर्म सुनने की इच्छा है, नहीं कि वो किसी भगवान वो गुरु के पास जाता है पर अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए वो जाता है, या किसी को दिखाने के लिए जाता है। उसको भी शुद्ध तत्व सुनने की यहाँ पे इच्छा है। वो गुरु के पास अभी जाता है और तत्व का वो श्रवण करता है। तो यहाँ पे तत्व सुनने की इच्छा, उसको प्रथम गुण यहाँ पे प्रकट होता है। फिर उसके बाद उसको सेकंड गुण तत्व का श्रवण। अभी वो विनय पूर्वक गुरु भगवान के पास जाके वो तत्व को सुनता है। वो एक एक शब्द को अपने बुद्धि के उपयोग पूर्वक वो सुनता है और वो समझता है।
तो यहाँ पे उसको तत्व श्रवण नाम के गुण की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद ग्रहण। ग्रहण मतलब जो भी तत्व सुना है उसके अर्थ को समझना, उसके मर्म को समझना, उसके रहस्य को समझना। तो उसमें बुद्धि का उपयोग लगता है। वो बुद्धि के उपयोग पूर्वक वो गुरु महाराज ने जो कहा है उसी प्रकार उसको ग्रहण करता है। नहीं कि गुरु महाराज ने कुछ कहा है और उसका अर्थ कुछ और निकालता है, पर जिस प्रकार गुरु महाराज ने कहा है उसी प्रकार वो ग्रहण करता है। वो एक सेंटेंस पूर्व के सेंटेंस के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे संबंध धराते हैं, वो बुद्धि के उपयोग पूर्वक वो उसके अर्थ को ग्रहण करता है। तो ये गुण उसको थर्ड स्टेप में प्रकट होता है। फिर उसके बाद उसको धारणा नाम के गुण का प्रकट होता है। धारणा मतलब जो भी उसने ग्रहण किया है उसको अभी याद रखता है। देखो अभी कुछ भी हम सीखे अगर उसको याद ना रखे तो वो काम में नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे वो जो भी उसने अभी तक ग्रहण किया है गुरु महाराज के पास से, उसको वो याद रखता है, वो मन में स्थिर करता है। और उसके बाद उसको फिफ्थ गुण की प्राप्ति होती है, वो है विज्ञान। विज्ञान मतलब जो भी उसने याद रखा है, जो भी उसने ग्रहण किया है, उसको शंका के बिना, निशंका के साथ वो उसको उसको वो उसको ज्ञान होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। अभी उसको जो भी गुरु महाराज ने समझाया उस पर उसको कोई भी शंका रहती नहीं है, उसको विज्ञान कहते हैं। और उसके बाद उसको उवा और अपो नाम के गुण की प्राप्ति होती है। उवा और अपो मतलब लॉजिकल रीजनिंग। मतलब वो स्वयं, वो अभी वो चिंतन करता है, जो उसने विज्ञान, जो उसने ग्रहण किया है, जो उसने याद रखा है, अभी उस पे वो स्वयं ही क्वेश्चन करता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान ने कहा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, राइट। तो अभी स्वयं वो क्वेश्चन करता है कि भगवान ने तो कहा है हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम पुष्प पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देरासर का निर्माण करते हैं, उपाश्रय का निर्माण करते हैं, उससे तो हिंसा होती है। फिर वो उसको क्वेश्चन होता है और उसके बाद उसको स्वयं ही वो आंसर देता है कि हाँ, हिंसा तो दो प्रकार की है। प्रशस्त हिंसा है, अप्रशस्त हिंसा है। एक हिंसा ऐसी है जो करने लायक है, दूसरी प्रकार की हिंसा है वो अकरने लायक है, छोड़ने लायक है। तो ऐसा करके वो स्वयं ही क्वेश्चन पूछता है और स्वयं ही वो आंसर करता है। तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग उसको प्रकट होता है, राइट। तो उसको उआ और अपो कहते। उआ मतलब क्वेश्चन, अपो मतलब उसका समाधान। तो ऐसा गुण की प्राप्ति होती है। और लास्ट में उसको तत्व विनिवेश, मतलब जो भी उसने अभी तक सीखा है वो वो मन में स्थिर करना, वो सिद्धांत वो ऐसा ही है, ऐसा प्रतिपादन करना। मतलब अभी जो उसने सीखा है उसके मन में, हृदय में ऐसा स्थिर हो गया है कि अन्य कोई वादी आए और उसको कुछ अलग समझाए तो भी वो वादी की बात वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको वो सिद्धांत वो स्थिर हो गया है। तो ऐसे तत्व विनिवेश, ऐसा गुण की यहाँ पे उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में शरण दयाराम में भगवान ये 8 गुणों के देनार है। तो अर्थात ये जो 8 गुण है वो एक के ऊपर एक, वो उत्कृष्ट ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम से वो प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले शुश्रूषा, फिर और ज्ञानावन्य कर्म के क्षयोपशम से श्रवण, फिर ग्रहण, धारणा, विज्ञान, वह अपो और तत्व तत्वभिनिवेश। तो ऐसा करके उसको एक एक के बाद एक 8 गुण यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान कैसे कैसे शरण दयाराम है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये संसार को जंगल की उपमा दी गई है, राइट। कि ये संसार एक जंगल है और इस जंगल में आ, कषाय, अविरति और मिथ्यात्व की झाड़ियां उगी हुई है। और इस झाड़ियों में जीव फंस गया है। और दुख की बात तो ये है कि उसको पता भी नहीं है कि वो फंस गया है, राइट। और उसको इस संसार में उसको कंटिन्यूअस उसको दुख आते रहते हैं। कभी कषायों के दुख, कभी राग द्वेष के दुख, उसको दुर्गति जाने का भय, उसको कंटिन्यूअसली शोक और दुख में वो ग्रस्त रहता है। और जब ये भगवान का शरण की प्राप्ति होती है तब वो कुछ सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये संसार में कभी जन्म है कभी मरण है। ये संसार में जो पदार्थ पे राग है वही पदार्थ पे द्वेष होता है। ये संसार में रति, कभी अरति, कभी हर्ष शोक, तो ये सब क्यों हो रहा है, कभी जन्म कभी मरण, राइट। तो ऐसा वो सोचता है।
और उसको फिर पता चलता है, और वो सोचते सोचते उसको लगता है कि भगवान ने बताए गए मार्ग को को चलने से ही मैं ये संसार रूपी झाड़ियों से मुक्त हो पाऊंगा, और जो जो अनंत आत्मा के अनंत आनंद जो जो प्रकट होने वाला है, वो भगवान के मोक्ष मार्ग पे चल के ही वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे शरण की प्राप्ति होती है, और यहाँ पे जीव फोर्थ दीपा दीपा दृष्टि में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे योग की वो फोर्थ दृष्टि, उसको दीपा दृष्टि कहते हैं। यहाँ पे उसको तत्व का, उसको बुद्धि, उसको तत्व का बोध, उसको काफी उत्कृष्ट होता है। यहाँ पे वो उसको सद्बुद्धि का विकास होता है। उसको यहाँ पे विनय नाम के गुण का प्रकट होता है। पर अभी भी ये बोध अस्थिर है, इसलिए उसको दीपा दृष्टि कहा गया है। अभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, पर अभी भी ये जो जो दीपक जैसा जो प्रकाश है वो अस्थिर है, इसलिए उसको दीपा दृष्टि कहा गया है। तो ऐसा करके जीव फोर्थ दीपा दृष्टि में प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिफ्थ बोहि दयानम, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभय दयाराम, चक्कु दयाराम, मंगल दयाराम, शरण दयाराम और बोहि दयाराम, ये 5 पदों द्वारा हमको एक मोक्ष मार्ग भगवान ने हमको दिखाया है। तो यहाँ पे हम आज का प्रवचन समाप्त करते हैं, और अभी कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। પ્રણામ ચૈત્યભાઈ. हाँ, प्रणाम। હા, આપ કઈ કઈ બુકમાંથી આ કરાવો છો? આ કઈ બુક, આ મતલબ બે ત્રણ બુકનું ભેગું છે. એક લલિત વિસ્તાર ગ્રંથ છે જ આખો, હરિભદ્ર મહારાજ સાહેબનો. તો એની ભુવન ભાનુ મહારાજ સાહેબે પરમ તેજ નામની શાસ્ત્રની રચના કરી છે. તો પરમ તેજ ભાગ 1 ને ભાગ 2, તો એમાં બહુ જ ઊંડાણમાં આપ્યું છે. આ તો ખાલી થોડું થોડું ઉપરથી લીધું છે. પણ જેવી રીતે ઇવન જેવી રીતે આ શરણ દયારામ, એના પર એટલીસ્ટ 15-20 પેજીસ હોય, રાઈટ? એટલે એટલું એટલું ઊંડાણથી આપ્યું છે. પણ એમાંથી આપણે જે બેઝિક્સ હોય એ જ લીધું છે. પણ એ લલિત વિસ્તાર ગ્રંથ હું રિફર કરું છું. અને પછી આપણે પ્રબોધ ટીકા, ભદ્રન કસોરી મહારાજ સાહેબની પ્રબોધ ટીકા, તો એમાં એમાં નમૂત્તમ સ્તોત્રનો અર્થ આપ્યો છે. એ તો એ 2 કે 3 બુકને કમ્બાઈન કરીને આવી રીતે હું અર્થ લઉં છું. બસ સરસ છે, ખૂબ જ સરસ. આ ક્લાસ આપ રવિવારે નહીં રાખી શકો? રવિવારે આપણે તીર્થંકરનો ક્લાસ હોય છે ને, એટલે એક ક્લાસ આપણે ફર્સ્ટ ફ્રાઈડે ઓફ ધ મંથ હોય છે, અને બીજો ક્લાસ આપણે સેકન્ડ સન્ડે ઓફ ધ મંથ હોય છે. એટલે તીર્થંકર અમારે ચરિત્ર પણ એક બીજો બીજો ક્લાસ ચાલે છે, તમને ખ્યાલ હોય તો. આ ટાઈમમાં છે ને અમારે ક્લાસીસ હોય છે બીજો, એટલે આજે અચ્છા, જરા અમારી હોલિડે હતી એટલા માટે મારથી અચ્છા, આ ક્લાસ એટેન્ડ અચ્છા, અચ્છા, એટલા બરાબર, માટે બરાબર, બરાબર. અમે સન્ડે છે ને પંકજભાઈ નો ક્લાસ લઈએ, તેની આગળ પાછળ આપ જો ક્લાસ લેતા હોય ને તો અમે હા, હા. એટેન્ડ કરી શકીએ એમ. અચ્છા, અચ્છા, હા, એટલે પપ્પાનો આમ ઇન્ડિયામાં રવિવારે સવાર હોય અને અહીંયા શનિવાર રાત હોય. હા હા શનિવાર રાત હોય. સારું, હું હા જોઉં છું, વિચારું છું. જો હા હા કદાચ આપણે અ, કદાચ શિફ્ટ કરાવતો હોય, આમ તો રવિવારે મને બહુ વાંધો નથી, કારણ કે આ મહિનામાં એક જ વાર હોય છે. એટલે અચ્છા અચ્છા હા, રવિવારે પણ આમ આમ વાંધો ના હોવો જોઈએ. અમ, તો એવું કરાય, એક સન્ડેના, એક ફર્સ્ટ સન્ડેના, એક બીજા સન્ડેના બીજો ક્લાસ. હા એટલે હા એવું હા. એવું કશું કરાય, એવું કશું કરાય. આ તો આપની આજે લિંક હતી ને એમાં તો હા, હા. જોઈન થઈ, અને અમારો ક્લાસ નહીં હતો. અમારો છે ને યોગ બિંદુનો ક્લાસ હોય છે આ અચ્છા, ટાઈમે અચ્છા, સેટરડે, બરાબર, બરાબર. એટલા માટે નથી આજે અનુકૂળ હતું એટલે મેં ક્લાસ જોઈન કર્યો. તો એવું થાય છે કે આ હા, ક્લાસ નિયમિત ભરીએ તો થોડું સારું એમ. સારું, સારું. મારા છે ને બધા યુટ્યુબના રેકોર્ડિંગ્સ બધા ઓનલાઈન છે જ. હું તમને અચ્છા અચ્છા લિંક્સ તો બધી મોકલીશ. આમ અચ્છા આમ તો આ ક્લાસ હું છેલ્લા 4 વર્ષથી લઉં છું. એટલે અચ્છા ઘણા અચ્છા ઘણા બધા સૂત્રો, બધા નૌકાર મંત્રથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. નૌકાર, બરાબર. પછી લોગસ, જય વીરાય, પુકરવતી, પછી ભક્તામણ, ઘણા બધા સૂત્ર કમ્પ્લીટ કર્યા. અને અચ્છા અચ્છા બધા આવી રીતે ઊંડાણપૂર્વક જ લીધા છે બધા. અચ્છા અચ્છા. હા, પણ બધા રેકોર્ડિંગ તો છે જ, હું તમને રેકોર્ડિંગ તો મોકલીશ. કારણ કે શ્યોર શ્યોર. આ 48th ક્લાસ છે, એટલે 47 ઓલરેડી ઓલરેડી થઈ ગયા છે. હા, અચ્છા અચ્છા. પણ મેં કીધું કે એક આ લિંક મોકલું બીજા ગ્રુપ્સમાં પણ, તો કોઈને જોડાવું હોય હા, તો જોડાય. કારણ કે નમુથણમમાં તો એટલું બધું ડિટેલિંગ છે ને કે બહુ બહુ. આપણે જેટલું હમ. હા. અને હમ. અમે લોકોએ આ પણ કર્યું છે ને યોગ દ્રષ્ટિ હા, સમુચ્ચય, યોગ દ્રષ્ટિ એટલે તમને ખ્યાલ હશે, આવતી દ્રષ્ટિ વધી, દીપા હા, દ્રષ્ટિ. એટલે આમ હા, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બધું આમાં. અને હા.
અર્થ પણ બધા વ્યવસ્થિત તમારા ચાલે છે એટલે હા 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 તમારું તો ઘણું ચાલે છે મને બધું ખ્યાલ છે. મિક્સ થઈ હા ગયું ને એટલે આપણને ગમે છે એમ કે હા સરસ છે હા 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 ક્લાસ. તમે તો ટીચર પણ છો ને પાઠશાલામાં ત્યાં આગળ. હા 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 બરાબર બરાબર. ઇન્દિરાબેન એટલે ઓજેમાં છો ને તમે? હા ઓજેમાં છે હા. સૌથી વધારે નંબર ફર્સ્ટ માર્ક એમને આવ્યા છે ચૈતલભાઈ. હા મને ખ્યાલ છે પપ્પાના ક્લાસીસમાં આવે જ છે અને એ તો હા ઘણું આવું બધું છું. ઘણું બધું કરે છે. હા ત્યાંથી જ મને આપની લિંક મળી ને આજે તો આજે અમારો સારું. ક્લાસ નહીં હતો સવારે તો મેં કીધું જોઈન્ટ કરું એમ. ના કઈ વાંધો નહીં ચૈતનભાઈ રવિવારે રખાશે. ખરું પંકજભાઈના સન તરીકે હું આપને ઓળખું કારણ કે હા આપ હા દ્વારા જ ચાલુ હોય છે અમારી લિંક. પણ બરાબર. આપનો ક્લાસ પહેલી વાર જોઈન્ટ કર્યો પણ રિયલમાં ચૈતનભાઈ બહુ સરસ રિયલમાં હા એકદમ થેન્ક ફાઇન. યુ ના ભગવાનની કૃપા. હા પણ હમ બાકી બધાને કેવું છે રવિવારે ફાવે એવું છે સાંજે મીનાબેન હા અમે આરતીબેન લોકો બધા હા, અમને ફાવશે રવિવારે ફાવે. ફાવે હા આરતીબેન તમને ફાવે પપ્પાના રવિવારે? ક્લાસની આગળ પાછળ આપ લઈ લેશો ને તો ચાલશે ચૈતનભાઈ. હાજી હા રવિવારના ફાવશે. હા 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 ફાવશે એટલે રવિવારે એટલે છે ને મારે રવિવારે એટલે તમારે સોમવાર સવાર હોય ઇન્દિરાબેન. એવું છે હા અચ્છા એ મેં ફાવે? આજે નહીં નહીં મેં રવિવાર એટલે અમારો ઇન્ડિયાના રવિવાર અચ્છા બોલું. ના કારણ ઇન્ડિયાના કે રવિવાર. એ તો ફાવે નહીં કારણ કે શું છે કે પપ્પાનો પછી શનિવારે હોય છે ને 8:30 એટલે અચ્છા અચ્છા એટલે અમારે અહીંયા શનિવારે સાંજે હોય પપ્પાનો, તમારે રવિવાર સવાર અચ્છા હોય. એટલે અહીંયા હું અચ્છા રવિવારે લઉં તો તમારે સોમવાર સવાર થઈ જાય. નહીં નહીં અમારે હા સોમવારે પાછો સવારે યોગ બિંદુનો ક્લાસ ચાલતો જ હોય અચ્છા અમારો અચ્છા 7 સારું વાગે. સારું ના ના તો બરાબર છે. હા 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 એટલે થોડું રવિવારે થોડું શું અમારે રજા હોય એટલે રવિવારે આવા એક્સ્ટ્રા ક્લાસ હોય તો અમે જોઈન કરી શકીએ કારણ કે હા ઓજેમાં છે ને એટલે અમે એને એકવાર એ પણ નહીં કરી શકીએ હમ અને મોટા ગ્રંથોના ક્લાસ ચાલુ હોય ને બરાબર તો આપણે બરાબર. હમ એ નહીં કરી ના 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 શકીએ. ના બરાબર છે યોગ બિંદુ ને બધું તો ડેફિનેટલી. હા ના ના હા એવું એ કંઈ પડવું ના જોઈએ ના હું વિચારતો હતો પણ હા તો કદાચ સેટ ના થાય કારણ કે શું છે પપ્પાનો પછી શનિવારે હોય છે ને તો પછી મારે પછી લેટ થઈ જાય કે તમારે બહુ બહુ અર્લી થઈ જાય હું જેવી કે સપોઝ 7 વાગે રાખું ક્લાસ તો તમારે સવારે 5:30 થઈ જાય રાઈટ. અચ્છા હા અચ્છા એટલે એટલે બહુ અને પછી હું 10 વાગે અહીંયા રાખું તો પછી મળે લેટ થઈ જાય 11:30 થઈ જાય યુએસમાં. હા. હા એટલે થોડું પણ હું રેકોર્ડિંગ મોકલતો લઈશ એટલે રેકોર્ડિંગ સાંભળજો. સારું હા સારું હા હું એવરી ક્લાસ પછી હું રેકોર્ડિંગ અને તમને પ્રીવિયસ ક્લાસીસની બધી લિંક્સ તો મોકલું છું તમને. હા શ્યોર શ્યોર હા 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 ઓકે ઓકે થેન્ક યુ હા હા થેન્ક જય યુ જિનેન્દ્ર. ઓકે સારું તો અહીંયા આપણે પ્રણામ સમાપ્ત કરીએ. એક નોકાર ગણ લઈએ. નમો હરિયંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉજ્જાયણમ નમો લોય સવ સાવનમ મેસો પંચનમુક્કારો સવ પાપણાસનો મંગલાંચ સહજ બ્રહ્મંગલમ. જી નાગના બોલાયો તો ઈચ્છાએ ટુ. થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ. થેન્ક યુ થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.